बीते 20 तारीख को हमने अपने लोकसभा के चुनाव का एक तरह से एक चरण का पूरे देश का सबसे पहला हमारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म सीधी में जमा करवाया। बाद में रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस था, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा ये पूरा वीरों का क्षेत्र, खास करके गोंडवाना के काल से लगाकर उसके पूर्ववर्ती काल में जिसने सदैव आज़ादी की अलग जगाई, और अभी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का भी जो प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू किया, उसका परिणाम है कि हमारे सारे महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। रानी अवंतीबाई के नाम पर भी सागर में विश्वविद्यालय खोला हमने। पहली कैबिनेट जबलपुर से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव है, कॉलेज जीवन से एक विशेष स्नेह जैसे किसी नगर से बजाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि इसीलिए हमने अपनी पहली कैबिनेट भी हमारे मित्रों के साथ, माननीय राकेश जी, माननीय अशोक रोहानी जी और सारे मित्रों के साथ हमने जब पहली कैबिनेट की थी और हमने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई को स्मरण किया था। आने वाले समय में जबलपुर और पूरा प्रदेश, खास करके ऐसे शहर जिनके विकास की बहुत बड़ी संभावना है, इनके विकास का हम अच्छे से रोड मैप बना रहे हैं। हमारी कैबिनेट में भी हमने निर्णय किए हैं। उज्जैन में जो समिट की थी उस दरमियान भी इस क्षेत्र में भी हमने अपने कारखानों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, और ये क्षेत्रीय लगातार निवेश को लेकर के आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है, हम दो तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कृषि आधारित फूड पार्क और बाकी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रियाँ लगे, रेडीमेड गारमेंट्स की भी बड़ी संभावना है, और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना होगी, इसमें बड़े पैमाने पर जहाँ ये खदान आधारित उद्योग भी है, जिसमें माइनिंग का लेकर के बड़े अच्छे चक भी यहाँ उपलब्ध है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए 90 दिन का। ऐसे में सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, तमाम प्रकार की बदलाव के बावजूद भी हमें संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं, और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते, और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद।